15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज़ जो कि साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ जा रहा था। आधी रात को लोग चैन की नींद सो रहे थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये सफ़र उनकी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र होने वाला है। और फिर उसके बाद टाइटैनिक अटलांटिक ओशन में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब जाता है, लेकिन उस वक्त किसी को नहीं मालूम था कि ये गहरे समंदर में किस जगह मौजूद है। और फिर आखिरकार वो वक्त आ गया जब टाइटैनिक को 1985 में अमेरिकन ओशन एक्सप्लोरर रॉबर्ट बैलर्ड ने इस जगह को ढूंढ निकाला। ये जहाज़ समंदर में 3800 मीटर नीचे मौजूद था। लेकिन सवाल ये है कि इतने साल गुजरने के बाद न्यू टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी टाइटैनिक को क्यों नहीं निकाला जा सका। इसकी सबसे बड़ी वजह समंदर की गहराई है, जहां पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और जहां टाइटैनिक मौजूद है वहां का प्रेशर 380 एटमॉस्फेयर है। ये प्रेशर इतना ही है कि जैसे 1 इंच के सिक्के के ऊपर एक हाथी का वजन आ गया हो। टाइटैनिक को निकालने के लिए कई प्रोजेक्ट्स बनाए गए, लेकिन सब नाकाम हुए। इनमें से एक आइडिया ये भी दिया गया जिसमें एक्सपर्ट्स ने ये फैसला किया कि लाखों बलून के अंदर हीलियम गैस भरकर टाइटैनिक के साथ बांध दिया जाए और फिर वो बलून टाइटैनिक को बाहर खींच लाएंगे। लेकिन इतनी ज़्यादा गहराई में हीलियम गैस भरना बिल्कुल नामुमकिन था। फिर एक दूसरा प्रोजेक्ट बनाया गया जिसके मुताबिक एक सबमरीन के साथ एक पावरफुल मैग्नेट जोड़ के टाइटैनिक को बाहर निकाला जाए। मगर इस प्रोजेक्ट में कई मुश्किलात भी थी, क्योंकि टाइटैनिक का वज़न 1,43,000 टन था और फिर वाटर प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था। और अगर 1 स्क्वायर सेंटीमीटर टुकड़े को निकाला जाए तो इसमें 392 किलो का प्रेशर लगता है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इतने पावरफुल मैग्नेट कहाँ से लाते और इसे होल्ड करने के लिए पावरफुल सबमरीन कैसे मिलती। फिर एक्सपर्ट ने एक नया प्लान बनाया जिसके मुताबिक पिंग पोंग बॉल को टाइटैनिक में भर दिया जाए, जिससे ये बॉल पानी की सरफेस की तरफ प्रेशर डालेंगी और टाइटैनिक ऊपर आ जाएगा। लेकिन ये तरीका भी फ्लॉप हो गया, क्योंकि पिंग पोंग बॉल समंदर की गहराई में वाटर प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकती और फ़ौरन फट जाएंगी। फिर एक एक्सपर्ट ने एक और तरीका निकाला। इसके मुताबिक टाइटैनिक को पूरी तरह जमा दिया जाए और इसके लिए लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि बर्फ़ की डेंसिटी पानी के मुकाबले में कम होती है, जिससे टाइटैनिक जमने के बाद पानी की सरफेस पर आ जाएगा। लेकिन इसके लिए 5 लाख टन लिक्विड नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है, और इतनी ज़्यादा गहराई में लिक्विड नाइट्रोजन को ले जाना बहुत ही मुश्किल था। इसीलिए ये आइडिया भी बेकार साबित हुआ। फिर उसके बाद एक और इंजीनियर ने ये आइडिया दिया कि सबसे पहले समंदर के अंदर टाइटैनिक को अच्छी तरह साफ़ करना पड़ेगा, जिससे टाइटैनिक का वज़न कम हो जाएगा। फिर टाइटैनिक को हाई क्वालिटी वायर के साथ बांधा जाए और इसे सबसे बड़ी सबमरीन के साथ ऊपर खींच लिया जाए, और इसे साफ़ करने से लेकर ऊपर खींचने तक का काम रोबोटिक मशीन के ज़रिए किया जाएगा। और ऐसा करने के लिए 20 मिलियन किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत पड़ेगी, और इस काम के लिए इन्हें पावर हाउस बनाना पड़ेगा जिसमें करोड़ों रुपए का खर्चा आ जाएगा। लेकिन मसला ये है कि ज़्यादा गहराई में पावर सप्लाई देने वाली तारें वाटर प्रेशर से फट जाएंगी, और टाइटैनिक को बाहर निकालने के लिए करोड़ों का पावर हाउस किसी काम का भी नहीं रहेगा। इसीलिए ये भी आइडिया फ्लॉप हो गया। दोस्तों, टाइटैनिक को डूबे 100 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो गया है। ये इतनी बुरी हालत में मौजूद है कि इसके कई पार्ट्स 38 स्क्वायर किलोमीटर तक फैले हुए हैं, और इसे अगर ऊपर लाया गया तो इसके हिस्से टूट जाएंगे। दोस्तों, टाइटैनिक पर लगे बैक्टीरिया आहिस्ता आहिस्ता टाइटैनिक को खा रहे हैं, और ये भी हिसाब लगाया गया है कि 2030 तक टाइटैनिक मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएगा। और अब भी ये समंदर में 3800 मीटर नीचे मौजूद है, लेकिन इसे निकालने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अगर कोई कंपनी इसको रिकवर करके इसका म्यूज़ियम भी बना ले तब भी इसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर होगी। उम्मीद करते हैं आपको ये भी वीडियो पसंद आई होगी। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।